Good morning, students. Welcome to e-learning classes of Sant Michael Academy, Chhauni, Bettiya. Myself, Eskera, your physical teacher, to teach you physical education. Today, I am going to tell you about tournaments, knockout, league or round robin, and combination. First of all, tournament. To complete in physical activity has been the tendency of human beings since the beginning of Stone Age. There were no rules and regulations. Might is right was the main principle in those days. With the passage of time, some rules came into existence. Competition started to be held in civilized ways. Now the competitions or tournaments are held according to set rules and regulations. The tournaments are organized at various levels such as zonal, district, state, national and international levels. स्टूडेंट्स, सारी क्रियाओं में स्पर्धा करना मनुष्यों की पाषाण युग के आरंभ से ही प्रवृत्ति रही है। उस समय स्पर्धाओं के कोई नियम एवं विनियम नहीं होते थे। उन दिनों जिसकी लाठी उसकी भैंस का ही मुख्य सिद्धांत था। समय के साथ साथ कुछ नियम अस्तित्व में आए। प्रतिस्पर्धाएं सभ्य तरीके से आरंभ की जाने लगी। अब प्रतियोगिताएं या टूर्नामेंट्स निश्चित नियमों एवं विनियमों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। टूर्नामेंट्स विभिन्न स्तरों जैसे क्षेत्रीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप्स शानदार एवं भव्य तरीके से आयोजित किए जाते हैं। ये खेल प्रतियोगिताएं या टूर्नामेंट्स दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करते हैं, जो उनके दैनिक जीवन के तनाव एवं दबाव को करने में सहायता करता है। ये टूर्नामेंट्स प्रतियोगियों के सर्वांगीण विकास करने में भी सहायक होते हैं। वास्तव में टूर्नामेंट खेलों की वह सीरीज होती है, वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है और बाकी सभी टीमें मैच हार जाती है। एक टूर्नामेंट आयोजित करने से पहले एक अच्छी योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। एक टूर्नामेंट को आयोजित करने के अनेक तरीके होते हैं। सबसे अच्छे तरीकों का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी है, क्या मैदान, उपकरणों एवं खेल अधिकारियों की संख्या आदि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं, तथा टूर्नामेंट कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। Importance, students, importance of tournaments. Tournaments are very important in the field of sports. Players participate in tournaments with a great zeal and zest. The tournaments are not only significant to the players but to the coaches and physical education teachers also. The importance of tournament is described below. Students, खेल के क्षेत्र में टूर्नामेंट्स का बहुत महत्व होता है। खिलाड़ी टूर्नामेंट्स में बड़े उत्साह एवं जोश से भाग लेते हैं। टूर्नामेंट्स केवल खिलाड़ियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होते, अपितु प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों एवं दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। टूर्नामेंट्स के महत्व का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। बाय participating in tournaments,
various skills of sports are developed. The maximum number of participation in tournaments does not develop only technical skill of the sports but tactical skill also. स्टूडेंट्स, टूर्नामेंट्स में भाग लेने से खेलों के विभिन्न स्किल जो होते हैं, कौशल जो होते हैं, वो विकसित होते हैं। टूर्नामेंट में भागीदारी की अधिकतम संख्या न केवल खेलों के तकनीकी कौशलों अपितु युक्ति से संबंधित कौशलों को भी विकसित करती है। खिलाड़ी कौशलों में कुशलता प्राप्त करते हैं, परिणाम स्वरूप खेल का स्तर और भी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स tournament are helpful in publishing the sports. When a tournament of a new sport is organized, the spectators come to know about the sport, thus it creates interest in that sport. स्टूडेंट्स, टूर्नामेंट्स खेलों के प्रचार में सहायक होते हैं। जब किसी एक नए खेल को आयोजित किया जाता है तब दर्शकगण उस खेल के बारे में जान जाते हैं। इस प्रकार उस खेल में लोगों की रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ टूर्नामेंट द गुड प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड इजीली बाय ऑब्जर्विंग देयर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। खिलाड़ियों के चयन में सहायक होता है। टूर्नामेंट के आधार पर अच्छे खिलाड़ियों का चयन टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए आसानी से किया जा सकता है। वे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऊपर के स्तर के टूर्नामेंट के लिए चयनित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन एज वेल एज इंटरनेशनल यूनिटी एंड ब्रदरहुड। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का विकास। खेल प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय एकीकरण या एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारे को विकसित करने में सहायक होती है। टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ाने के सर्वोत्तम साधनों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सोशल ट्रेट्स सच एज टॉलरेंस, सिंपैथी, कोऑपरेशन, ग्रुप कोहेशन, ब्रदरहुड एंड डिसिप्लिन एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, सामाजिक गुणों का विकास। खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतियोगियों में अनेक सामाजिक गुण जैसे सहनशीलता, सहानुभूति, सहयोग, सामूहिक लगाव, भाईचारा, अनुशासन आदि विकसित होते हैं। इनके साथ साथ अन्य नैतिक मूल्यों जैसे त्रुटिहीन खेल, न्याय, ईमानदारी और दूसरों के लिए आदर आदि भी खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित होते हैं। और लास्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स प्रोवाइड एम्पल रिक्रिएशन to the spectators for getting recreation. They do not hesitate to make a large expenditure. खेल टूर्नामेंट दर्शकों को काफ़ी मनोरंजन प्रदान करते हैं। मनोरंजन प्राप्त करने के लिए वे काफ़ी धन खर्च करने में भी नहीं हिचकते। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग ओलंपिक खेलों एवं विभिन्न खेलों के विश्व कप देखने जाते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि टूर्नामेंट मनोरंजन प्राप्त करने का एक स्रोत होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।